हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग है हमारी जो ब्राइड मिस्टेक कर देती है शॉपिंग करने के टाइम पे। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्लॉग है आप लोगों के लिए जो ब्राइड टू बी है, जो भी ब्राइड्स की सिस्टर्स है, ब्राइड्समेट है, फैमिली है वगैरह, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्लॉग है ये। क्योंकि जो सबसे बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं वो इसी में है, और जो मैंने की है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद में हमारी वेडिंग सीरीज के सिर्फ और सिर्फ 2 व्लॉग रहेंगे। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं मुझे कि दीदी आपकी रूम टूर दो वगैरह, ये वो, आप दूसरे व्लॉग नहीं डाल रहे हो। हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारे काम के नहीं है। तो डियर, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप वेडिंग सीरीज के व्लॉग दो कि उनके लिए हेल्पफुल रहे, सो मैं उनके लिए दे रही हूँ। ये एक बार ये सीरीज खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद में हम डेली व्लॉग पर, डेली रूटीन पर आ जाएंगे हम। तो 2-4 दिन की बात हो रहे है, तो सारे ब्लॉग्स इनके जो वेडिंग सीरीज से रिलेटेड है वो खत्म होने वाले हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारा कि ब्राइड जो मिस्टेक करती है और कौन कौन से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लहंगा लेने जाते हैं उसकी। सो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो आपके साथ ना हो, और आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है हमारा कि जो ब्राइड्स होती है, हम इंस्टा पर देखते हैं, रील्स देखते हैं, या फिर कहीं भी देखते हैं कि ट्रेंडिंग बहुत चल रही है आज, कि इस हीरोइन ने ये पहना है, उस हीरोइन ने ये पहना है। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ट्रेंड पर नहीं जाना है। जी, हमारी सबसे पहली गलती यही होती है कि हम ट्रेंड पे देखते हैं कि अरे वाह, इसके ऊपर सूट कर रहा है तो ये चीज हमारे ऊपर भी सूट करे, कि अरे इस हीरोइन ने व्हाइट लहंगा पहना है तो हम भी व्हाइट ले लें। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने फैमिली के लोगों को, अपने रिचुअल्स को मतलब अनफॉलो नहीं करना है, उनका भी मान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक चीज मैं बता रही हूँ आपको। और ट्रेंड के ऊपर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस हीरोइन ने पहना है तो वो आपके ऊपर भी सूट करेगा, ये कलर इन्होंने दूसरों ने पहना है तो आपके ऊपर भी सूट करेगा, या ऐसी ज्वेलरी हो गई या हेयर स्टाइल हो गया है। तो जी नहीं, वो ट्रेंड के ऊपर नहीं जाना। आप पहले देखिए, जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आपके ऊपर वो चीज अच्छी लग रही है तब लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। तो दूसरी बात करूँ तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि जब मैं लहंगा लेने गई थी तो मेरी शादी जस्ट फिक्स हुई थी कि हाँ हम इस पे कर लेंगे वगैरह, पंडित जी ने बोला था। हम लोग को लगा कि हाँ भाई है शादी। देन उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी शादी 2 साल डिले हो गई सडनली। सो मुझे बहुत पछतावा हुआ मेरे सेकंड लहंगे के ऊपर, मेरे फेरों के लहंगे के ऊपर। तो मैं कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे, तो फिर मुझे वही पहनना पड़ा। एंड सेकंड टाइम जो हुआ मेरे साथ वो मैं बता रही हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट पर लहंगा लेने गई थी मेरा, जस्ट मेरी शादी से 15 दिन पहले। तो क्या हुआ कि मुझे लहंगा बहुत पसंद आ गया। तो मैंने वो लहंगा, मेरा रिसेप्शन का था, वो कस्टमाइज करवाया हुआ था। तो मैंने बोला कि भैया इसके ऊपर मुझे ये चाहिए, उसके ऊपर मुझे ये चाहिए। एक्चुअल में मुझे दुपट्टा पसंद आ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने लहंगा अलग से लिया, ब्लाउज अलग से लिया, लटकन वगैरह बहुत सारी चीजें मैंने पूरा अलग से लिया था, ठीक है जी। तो उसके बाद में मैंने बिल जो बनवाया था ना, उसमें मैंने आधे पैसे दे दिए, और मैंने उसमें लिखवाया नहीं कि ये पूरा, ये इस चीज का ये देंगे, उस चीज का ये देंगे। और उन्होंने जब मुझे बुलाया और मैं लेने गई स्टिचिंग के बाद में 7 दिन बाद, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही चीज मिलेगी। हम हमारा ये लहंगा और ये दुपट्टा दे देंगे तो हमारा ये खराब हो जाएगा। तो ऐसे हो गया था। तो मैं वहां पर बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था ये वो करके। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जी। फिर बाद में मिला मुझे मेरा लहंगा, वो और कभी बताऊंगी, मैं वो लहंगा रिवील करूंगी तब। तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है जी। तो जब भी आप लोग लहंगा खरीदने जाओ तो आपको एक चीज का ध्यान बहुत रखना है कि आप कम से कम 2 महीने पहले अपना लहंगा लीजिए। लास्ट मोमेंट पर नहीं जाना। आप 2 महीने पहले जाएंगी तो उससे क्या होगा कि एक बेस्ट से बेस्ट आपको लहंगा, डिजाइनर लहंगा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक आया होता है। हम सोचते हैं कि हम शादी के टाइम पे जाएंगे, उसी टाइम खरीदारी करेंगे, तो उस टाइम पे हमें ना तो डिजाइन मिलती है, और हम इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं कि ठीक है अभी मन मार के लेना पड़ता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारी शॉप पर घूमिए, एक नहीं, 2 पे 3 पर घूमिए, आप फिर लहंगा लीजिए। जबरदस्ती नहीं होती है किसी की कि एक पे देखा है हाँ ठीक है ले लेते। शादी आपकी एक ही बार होनी है, लहंगा भी एक ही बार दिलाया जाएगा। उतना हैवी लहंगा, बाकी नॉर्मल तो आप और कभी भी लाइफ में लोगे ही, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं।
तो आप बहुत सोच समझ कर लहंगा लीजिए, क्योंकि उस लहंगे से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होगी। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। एंड सेकंड जो होता है, हम बिल बनवाते टाइम उस पे सारी चीजें मेंशन करिए कि भाई साहब मैंने ये चीजें ली है, आप इस पे ये चीजें लिखो। देन उसके बाद में आप वहां पर पैसे जो भी आपका पेमेंट रहेगा वो जमा कीजिए। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम हमारा लहंगा लेने के बाद में ज्वेलरी की। जो मैंने की है वो भी बता देती हूँ। मैंने लहंगा बाद में लिया था और ज्वेलरी बहुत सारी ले ली थी। अब इतनी ज्वेलरी हो गई है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं पहनूं क्या आखिर। सो मैं आपको एक ब्लॉग भी शेयर करूंगी, उसमें मेरी सारी ज्वेलरी कलेक्शन मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ले ली और पहले और बाद में लहंगा लिया, तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका लहंगा लेना है 2 महीने पहले, देन उसके बाद में जाके आपको ज्वेलरी लेनी है। आपका लहंगा स्टिच हो जाएगा 6-7 दिन में। देन उसके बाद जाइए आराम से और उसके बाद में ज्वेलरी लीजिए, उसकी मैचिंग की लीजिए। आप 1-2 पहन के देखिए, वहां पर मिरर होता है लगा के देखिए और थोड़ा बहुत मेकअप करके जाइए, ताकि आपको नॉलेज रहे कि आपको सूट कैसे करेगी। मांग टीका सूट करता है, रखड़ी सूट करती है, या किस तरह का रजवाड़ी लुक लेना है, किस अकॉर्डिंग लेने जाओ या फिर ज्वेलरी लेने जाओ, तब थोड़ा बहुत मेकअप करके जाइए। और प्लीज फुल नेक आपको यहाँ तक पहन के नहीं जाना है जी। आपको डीप नेक पहन के जाना है, ताकि जो है वो अच्छे से आए। और लहंगा लेने जाओ तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि वहां पर आपको एक बार ब्लाउज पहना के नहीं दिखाया जाता है मोस्ट ऑफ शॉप पर। तो आपका डीप नेक वगैरह रहेगा तो आप वहां पर अच्छे से लहंगा लगा के देख सकती हो कि आपका लुक कैसे आने वाला है। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब जो मिस्टेक मैं करती हूँ वो है वैक्सिंग की। तो मैंने क्या किया, पहले वैक्स नहीं करवाया, क्योंकि मैं नॉर्मली घर पे ही वैक्स करती हूँ। सो मैंने अलग से पार्लर जाकर नहीं करवाया था। और लास्ट मोमेंट पे जब मैंने सोचा था कि हाँ मैंने पार्लर वाली को कर लिया है हायर, जो भी है मेरी फेशियल और वैक्स कर लेगी, तो मैंने क्या गलती की कि मेरी शादी से एक दिन पहले बुलाया था, मीन्स जिस दिन मेहंदी होती है उसी दिन रात को बुलाया था उनको। तो मैंने वैक्स करवाया और उन दीदी ने कर लिया। मेरा वैक्स काफी अच्छे से किया उन्होंने। बट एक प्रॉब्लम हो गई, ना तो उन दीदी ने ध्यान रखा, ना मुझे कोई आइडिया था, क्योंकि हम लोग करवा रहे, हम पहली बार दुल्हन बने थे, इतना आइडिया नहीं होता है। तो उन्होंने जो भी वैक्स किया था उससे मुझे पूरे एक्ने निकल आए थे, दाने निकल आए थे, व्हाइट हेड्स पूरे जो निकलते ना, इतने बड़े बड़े दाने, तो वो निकलने लगे दूसरे या तीसरे दिन मेरी बॉडी के ऊपर से। मतलब मेरी शादी संपन्न हो गई थी, 2-3 दिन बाद वो जो एक्ने होते हैं वो बहुत ज्यादा रूखी हो गई थी मेरी स्किन, और उसमें से पूरे व्हाइट व्हाइट इतने बड़े बड़े दाने निकलने लगे। और फिर मेरे पीठ पर बहुत सारे निशान हो गए थे और इधर इधर हो गए थे। तो वो बहुत मुझे फिर बाद में प्रॉब्लम हुई, मेरे पैरों पर भी निशान हो गए थे। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो भी वैक्सिंग वगैरह है, इस 3 महीने पहले जाके एक बार वैक्स ले लेना है। और कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड का वो कर रहे हैं, आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर वो आपकी बॉडी पर सूट करता है तो आप अपनी शादी के टाइम पे भी वही वाला करवाइए। अदरवाइज दूसरे पर नहीं जाना है कि ये वाला अच्छा है मैडम आप ये करवा लीजिए, नहीं। आप 3 महीने पहले करवा रहे हैं तो वो सजेस्ट करते हैं, वो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। शादी के लास्ट मोमेंट पर आप ऐसी चीजें ना करें। 3 महीने में क्या होगा कि अगर वो गलत भी होगा तो आपसे वगैरह आपके जो भी होंगे आपकी बॉडी पर, वो ठीक हो सकते हैं। और लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे मेरी तरह। सो आपको ये चीज अवॉइड करनी है बिल्कुल। और आपको 3 महीने पहले ही कर लेनी है ये सब चीजें। हाँ जी, तो आगे क्या गलती करती हूँ मैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने वैक्सिंग तो करवा ली थी। देन उसके बाद सुबह उठते ही मैंने मेहंदी बनवा ली थी, क्योंकि मेरी मेहंदी का फंक्शन था, तो उससे मेरी मेहंदी का कलर बिल्कुल नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरे लिए कि आप एक दिन पहले वैक्सिंग करवाते हो, देन मेहंदी अप्लाई करते हो, आपकी मेहंदी का कलर बिल्कुल नहीं आता है, कितनी भी अच्छी मेहंदी क्यों ना हो। आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन का गैप रखिए, तो आपकी मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आएगा। और मेरा बिल्कुल नहीं आया था। एंड उससे भी बड़ी मिस्टेक मैंने ये कर ली थी, मतलब सब लोग तो नहीं करते, मतलब सब लोग के पास टाइम होता है, किसी किसी के पास और किसी किसी के पास नहीं होता। पहले सोचा था कि मैं मेहंदी जो होगी मेरी वो नाइट में बनवा लूंगी मेरे लेग्स पर, तो सुबह में क्या होगा, जो मेरे हैंड्स होंगे उनके ऊपर ही बनवानी रहेगी, तो फोटोशूट में जल्दबाजी नहीं होगी और आराम से मेरा हो जाएगा। बट ऐसा मैंने फिर उस टाइम पे सब मेरा माइंड ना पूरा पता नहीं ब्लैंक हो गया। सो मेरे साथ में क्या हुआ कि मैंने मेहंदी उसी टाइम पे लेग्स पे भी बनवानी थी और हाथों पे भी बनवानी थी। और हम तो इंडियन ब्राइड है भाई, पता है आप लोगों को, यहाँ यहाँ तक नहीं बनवाए तब तक हमारा खाना हजम नहीं होगा, ना कुछ होगा, ना हम दुल्हन लगेंगे, ना घर वाले बोलेंगे कि बहन तेरी शादी है या बाजू वाले की शादी है, किसकी शादी है, पता ही नहीं चलता है। तो हमारे हाथों में क्या होता है, हमको इतनी मेहंदी लगवानी होती है, पैरों में भी इतनी इतनी मेहंदी लगवानी होती है, तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और उसकी वजह से मेरे फोटोशूट भी नहीं हुए। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है कि आपके जो पैर है, लेग
उनके ऊपर रात को ही मेहंदी बनवा देनी है, एक दिन पहले ही बनवा दीजिए, ताकि आप जब दूसरे दिन आपकी मेहंदी का फंक्शन हो उस टाइम सिर्फ आप हैंड्स पर लगवाओगे तो जल्दी जल्दी में हो जाएगा। और लेग्स पर जब आप सेकंड डे होगा तो यहाँ का जो नीचे का पार्ट होता है हमारा लेग का, उस पे ऐसे ऐसे वाली डिजाइन जो बनाते हैं वो बनाइए, ताकि आपका फोटोशूट काफी अच्छा होगा। क्योंकि जो मेहंदी पहले जो लेग्स पे लगी हुई होगी उसका कलर हुआ रहेगा, और जो नीचे नीचे होगी वो एकदम गीली होगी, तो वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये चीज आप हाथों पर भी कर सकते हैं और पैरों पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, तो अब बात करते हैं हम हमारे फेशियल के बारे में। तो फेशियल की जो मैंने मिस्टेक की है वो भी मैं पहले बता देती हूँ आप लोगों को, कि मैंने करवाया था लास्ट मोमेंट पर फेशियल, एक ही दिन पहले, जिस दिन मैंने वैक्स करवाया था उसी दिन। तो मैंने 3 महीने पहले कोई फेशियल वगैरह नहीं लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 महीने पहले एटलीस्ट फेशियल ले लेना है, जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, जो आपकी स्किन पर सूट करे वो वाला लेना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने लास्ट मोमेंट पर लिया, और दीदी ने बताया था कि आपके फेस के ऊपर आपकी स्किन ना व्हाइट है तो गोल्ड फेशियल जाएगा, तो वो काफी अच्छा लगेगा। तो मैंने वो करवाया, तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी ग्लो नहीं मिला, मेरी स्किन में बिल्कुल भी ग्लो निखार नहीं आया ऐसा। तो फिर उसका कोई मीनिंग निकला नहीं, ना कोई रिजल्ट आया। तो आपको क्या करना है जी, जो भी आपके फेशियल आपके फेस के ऊपर सूट होता है ना, वो आप 3 महीने पहले करवा लीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम होगी, इचिंग, इन्फेक्शन या फिर स्किन के ऊपर सूट नहीं किया तो वो ठीक हो सकती है 3 महीने पहले करवाने से। और फिर कैसे होगी कि स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आप 2-3 फेशियल लीजिए तो। और मैंने एक ही फेशियल लिया, तो उन दीदी की भी गलती नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे लिया तो फिर वो ग्लो नहीं आया एक बार में। उन्होंने बताया था कि 3-4 फेशियल लेते तो आपका ग्लो आता है। आप नॉर्मल फेशियल करवाते हो ना, गोल्ड, डायमंड वगैरह ये सब फेशियल करवाते हो आप, लोटस वगैरह, तो उनका ग्लो कम आता है। और आप O3+ का करवा रहे हो ना, तो आप क्या करिए कि आप ना 3 महीने पहले तो करवाइए ही करवाइए, बाकी शादी से 15 दिन पहले करवाइए, ताकि उसका ग्लो बाद में लेट रिजल्ट मिलता है। और आप नॉर्मल जो फेशियल होते हैं वो करवाते हो तो उनका ग्लो जो होता है वो 4 दिन के बाद में आता है। तो आप कोई भी फेशियल करवाइए एटलीस्ट 3 महीने पहले, आप अपनी स्किन के ऊपर चेक कर लीजिए, देन उसके बाद में आप शादी के टाइम पे उसी चीज पर जाइए। और उस टाइम पे आपको पार्लर वाली बोलती है कि नहीं मैडम ये करवा लो, ये सूट करेगा, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपकी एक ही शादी है, आपका फेस भी एक ही है, और फोटो भी एक ही बार आने वाली है जो आप दुल्हन बनी हो। ठीक है ना जी। तो आपको ऐसी गलती मेरी तरफ बिल्कुल नहीं करनी है जी। ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं हमारे जो भी हमें पैम्पर करने वाला होता है उनकी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, इसको बुलाना है, उसको फोन करना है, ये सामान ला के देना है, अरे मेरी थोड़ी सी मदद कर ले, अरे थोड़ा यहाँ से पिन टक कर ले, ये वो। एनी टाइम तो हमारी पार्लर वाली हमारे साथ में हो नहीं सकती, हमारा पैम्पर करने वाला हमारा साथ में कोई हम ऐसे रखते नहीं। हम क्या सोचते हैं हमारी छोटी सिस्टर है वो कर लेगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जो कि मैंने भी नहीं की थी। तो मैं काफी ज्यादा अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय भी कर पाए। आप कर सकते हैं कि आप आपकी कजन सिस्टर है उसको बोलिए, आपकी जो रियल सिस्टर है उसको नहीं बोलना है बिल्कुल भी। या फिर आप आपकी फ्रेंड के साथ में जा सकते हैं जो आपका ख्याल रखे, जो आपको पैम्पर कर पाए। या फिर एक कोई भी आप एक्स्ट्रा में रख सकते हो, किसी को बुला लीजिए, 2 पैसे ही तो देने हैं। आप क्या करें, आपकी सिस्टर के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि वो खुद बिजी है शादी में, आपकी मम्मा पापा की हेल्प कर रही होती है, तो उन्हीं को संभालना होता है सब कुछ। तो ये वो देख रही होती है, सब कुछ देखना होता है उनको, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है फिर, और हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या यार तू ये नहीं कर सकती है क्या, ये वो। तो ऐसा गुस्सा उनके ऊपर भी नहीं करना है, ना उन्हें फ्रस्ट्रेट करना है, ना दुखी होना है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आप अपने पैम्परिंग के लिए, खाने के लिए कुछ भी सामान लाना है, ये वो करना है, तो किसी और को रख लीजिए, कजन सिस्टर है उनको रखिए, आपकी फ्रेंड को रख लीजिए। तो मैंने तो ये चीज की थी काम के लिए, मुझे उससे बार बार बुलाना नहीं पड़ा, ना उससे झगड़ा करना पड़ा। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसी गलती करते और फिर लास्ट टाइम होता और हम लोग उसमें झगड़ा करने लग जाते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अब क्या मिस्टेक करती हूँ मैं, वो बताने जा रही हूँ। मैंने बैग पैकिंग बिल्कुल नहीं की थी अपनी शादी की। लास्ट मोमेंट पर मैं जब एंट्री भी नहीं लेते घर के अंदर, तब मैं एंट्री लेके जबरदस्ती सबसे झगड़ा करके गई थी अंदर अपने कपड़े पैकिंग करने के लिए। तो आपको बिल्कुल नहीं करना। मैंने ये सोचा था कि सारे कपड़े हैं वो तो अभी मेरी शादी है तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, फिर वहां जाऊंगी तो फिर बाद में मैं पैकिंग कर लूंगी, ये वो। तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो भी आपके अच्छे से अच्छे कपड़े हैं ना, वो शादी के पहले पहन लीजिए। 10 दिन पहले पहनना स्टार्ट कर लेते हैं, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं वगैरह, ये वो, तो उसमें पहन लीजिए। और आपके जो वो कपड़े रहेंगे फिर आप उनकी पैकिंग कर सकते हैं 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अच्छे से कर लीजिए। तो मैंने यही गलती की थी कि मैंने नहीं की थी। एक्चुअल में होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पर जो हमारे अच्छे कपड़े, साड़ियाँ वगैरह होती है, वो सूट वगैरह होते हैं, तो
हम पहन भी नहीं पाते, क्योंकि तब हमारे फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने पड़ते हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत फेरे, रिसेप्शन वगैरह, इन सब के जो भी कपड़े रहते हैं, हमारा आउटफिट रहते हैं, वो पहनते, और साड़ियाँ वगैरह हम नहीं पहनते। तो वो आप पहले अच्छी अच्छी पहन लीजिए और फिर 4-5 दिन पहले उन्हें पैक कर लीजिए आपके फंक्शन स्टार्ट होने से पहले। और बैग पैक कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसका ब्लॉग मैंने अलग से दिया है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो अब जो मिस्टेक करते हैं हम हमारे फुटवेयर को लेके, हम हर चीज में महंगे से महंगा लेंगे, अच्छे से अच्छा लेंगे, और हमारे जब फुटवेयर की बारी आती है तो हम ना अपनी जेब ऐसे टाइट कर लेते हैं। अरे यहाँ पे 200 रुपए में इतनी अच्छी चप्पल, 250 रुपए में इतनी अच्छी चप्पल, उस चक्कर में चले जाते हैं और अच्छी चप्पल नहीं ले पाते, और बाद में हमें दुखी होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, मैंने की है, क्योंकि मैंने अपनी जेब तब टाइट कर ली थी, इतनी सारी शॉपिंग की तब। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की अच्छी वाली एक चप्पल लीजिए। एक ले, आप 4 की जरूरत नहीं है, आपको 10 की जरूरत नहीं है। मैंने 11 जोड़ी ली थी, वैसे आपको 11 जोड़ी नहीं लेनी है, आपको 1 या 2 पर जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है जी, फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करने हैं जी। तो आपको एक अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की ले लीजिए, ताकि आपके पैरों में अच्छे से आ जाए, एडजस्ट हो पाए ना, कि आपके पैरों में लास्ट में कोई इचिंग वगैरह ऐसी चीजें हो, स्वेलिंग वगैरह हो, तो आप 2 दिन पहले उन्हें पहनना भी स्टार्ट कर लीजिए। तो आपकी कैसे कि आप, अगर आपके पैर ना अच्छे से कंफर्टेबल होंगे ना, तो आप कंफर्टेबल होगी। अगर आपके जो पैरों में इचिंग वगैरह सब होगी ना, स्वेलिंग, तो आप इतना इरिटेट हो जाएगी, आपके अंगूठे वगैरह इतने दर्द करने लगेंगे ना, चिड़चिड़ी हो जाएगी। इसलिए आप एक अच्छी क्वालिटी की चप्पल ले लीजिए, और सबसे बड़ी बात, उसमें स्टिचिंग लगवा दीजिए, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, तो अब मैं बात करती हूँ वरमाला की। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लास्ट में कि वो पछताते हैं और लास्ट टाइम पर भागते। मैंने बहुत टाइम देखा हुआ है वरमाला के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसी चीजें भी करते हैं कि वो गेंदे की वरमाला ले आते हैं। तो हमारी जो दुल्हन होती है, एक तो इतना हैवी लहंगा पहना रहता है, कितनी भी स्लिम ट्रिम रहे, थोड़ी तो वो मोटी दिखती ही है, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा मोटी दिखती है। तो आपको गेंदे के फूल पर तो बिल्कुल नहीं जाना, बहुत वियर्ड लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो आप गेंदे की माला तो बिल्कुल ना लीजिए। इससे अच्छा है कि आप आर्टिफिशियल पर चले जाइए, ताकि आप लास्ट टाइम पे दौड़ेंगे भी नहीं, और आपके पास में कुछ ऐसे गेंदे की माला के अलावा भी ऑप्शन रहेगा। तो आप अच्छी अच्छी बहुत सारी वैरायटी की निकली हुई है, आपके लहंगे से मैचिंग होती है, पर्ल वाली होती है, तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो हमने तो क्या किया था, हमने तो हमारी वरमाला थी वो हमने खुद हैंडमेड थी, हमारी होममेड, हैंडमेड बोल सकते हो, क्योंकि हमने खुद ने बनाई थी। तो आप क्या करिए कि 1-2 महीने पहले जाइए मार्केट में, अच्छे से, लास्ट मोमेंट पर नहीं जाना। हमने भी गलती की थी, वो आप लोग को नहीं करनी, और फिर हमें हाथों से बनानी पड़ी थी, क्योंकि वैसी मिली नहीं जैसे हमें चाहिए थी वैसी। तो 1-2 महीने पहले जाइए, अच्छी वाली वरमाला बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, तो वहां से पसंद करिए और वो लीजिए। और गेंदे की माला पे बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत गंदी लगती है जी। तो अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मैंने मेरे सामने देखा हुआ इंसिडेंट बताती हूँ। एक ब्राइड ने जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग होती है ना, वो अपनी शादी से 3 दिन 4 दिन पहले करवाई थी, और वो है ना ऐसे खुले बाल रख रही थी। 4 दिन तो बालों को बांधना भी नहीं होता, और उन्होंने पिनअप किया था, तो उनके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी वगैरह भी हो गए थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इफ अगर आप आपके बालों में कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो 3 महीने पहले करवा लीजिए। मैंने भी 3 महीने पहले करवाया था, मेरी प्री वेडिंग के टाइम पे करवाया था। तो आप भी अपने प्री वेडिंग में अच्छे दिखेंगे, तो प्री वेडिंग के टाइम पे करवा लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं तो। बाकी अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। महीने बाद क्या होगा कि आपकी जब भी शादी होगी ना, तब आपके बाल ना थोड़े बहुत रफ हो जाएंगे, तो उसमें आप अच्छे से हेयर स्टाइल बना पाएगी, कर्ल्स वगैरह बना पाएगी। तो मेरे यही प्रॉब्लम हुई थी, मैंने 3 साढ़े 3 महीने पहले करवा रखी थी, फिर भी मेरे बाल काफी ज्यादा स्मूथ थे, उसकी वजह से कर्ल्स नहीं हो पाए थे, बाकी हेयर स्टाइल वगैरह बन गई थी। बाकी प्रॉब्लम होती है, तो आज भी मैं सर पे वगैरह कभी लेती हूँ तो वो गिर जाता है, क्योंकि मेरा बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो 3 महीने पहले हुई रहेगी जो भी ट्रीटमेंट हुई रहेगी आपके बालों में, तो आपकी हेयर स्टाइल वगैरह बहुत अच्छे से बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और मैं बता दूं साथ में, अगर आप हेयर कट भी ले रहे हैं ना, तो लास्ट मोमेंट पर मत लीजिए, 7-10 दिन पहले, 15 दिन पहले मत लीजिए। आप 1-2 महीने पहले हेयर कट करवा लीजिए, ताकि लेंथ बढ़ जाती है। अगर छोटी बड़ी हो गई है ना, तो वो सुधर सकती है, और आपके फेस पर सूट नहीं किया तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ भी लगा सकते हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। लास्ट टाइम पे विग वगैरह ऐसी चीजें भी नहीं मिलती है हमें, क्योंकि हमें तभी पता चलता है ना, अरे ये तो मेरे बाल सूट ही नहीं कर रहे हैं मुझ पे। तो आपको क्या करना है कि पहले ही करवा लीजिए, ताकि आपके बाल छोटे हो गए हैं, ये फ्लिक्स वगैरह छोटी हो गई है, तो वो 2-3 महीने में हमारी बढ़ जाए। ताकि आप पहले करवाएंगे ना, तो ये हेयर कट सूट कर रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर शादी के टाइम पे वही वाला हेयर कट ले सकती है। एंड आईब्रोज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आप
जो आईब्रोज बनवाते हैं तो आप सोचते हो ना, कोई कोई सोचता है कि हम हमारी शादी में अच्छी वाली बनवाएंगे, अभी तो इसने बिगाड़ दी ये वो। तो नहीं जी नहीं, आपको 1-2 महीने पहले क्या करना है, किसी भी अच्छे पार्लर में जाके आपको जैसे ही शेप में चाहिए वैसी आप अच्छी वाली आईब्रोज बनवा लीजिए, और आपके ऊपर सूट कर रही है ना, तो आपकी शादी के टाइम पे भी वही वाली बनवाइए। आप सिर्फ फोटो ले लेनी है आपको जूम करके, और आप उसको नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं और से भी बनवा रहे हो तो उसको दिखा देनी है जी कि हमारी जो भी है आईब्रोज वो ऐसे बनाइए, मुझे इसी शेप में चाहिए, और कि आप आपके शादी के टाइम पे लास्ट टाइम पे अपनी आईब्रोज एक ऊपर एक नीचे ना बनवा ले। ठीक है जी। सबसे एक्सपेंसिव लास्ट मिस्टेक बता रही हूँ मैं, और जो मैंने की है, जो आपको नहीं करनी है जी। मैंने कर ली थी मेरी शादी में 2 लाख की शॉपिंग, सारी ज्वेलरी पहले ले ली थी, सब कुछ पहले ले लिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है जी, क्योंकि आपने पहले कुछ कपड़े वगैरह लिए ही नहीं है तो आप शॉपिंग कैसे कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ले ली है, यूज करने का मौका ही नहीं मिला उनको, इतना ले लिया था। तो लास्ट मोमेंट पर फिर मैंने और अलग से और लेनी पड़ी मुझे लहंगे के मैचिंग में ये वो। तो एक चीज मैंने अच्छी करी इसमें, एक चीज का फायदा भी हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे लास्ट मोमेंट पर नहीं खरीदनी पड़ी, ताकि मेरा बजट उस टाइम पे हिला नहीं, क्योंकि मैंने 2 साल पहले से ही सब कुछ खरीद के रखा था। तो थोड़ा बहुत बजट मेरा मेंटेन रहा कि हाँ उस टाइम पे मुझे बहुत सारी चीजें नहीं लेनी पड़ी। जो एक मेकअप था वो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मेरी शादी के 10-20 दिन पहले ही लूंगी। तो आपको भी यही करना है जी, पहले नहीं लेना है, 10-20 दिन पहले लीजिए। आप अपना जो भी मेकअप वगैरह रहता है आपकी स्किन के ऊपर जो भी सूट करता है तो उसको भी आप पहले ट्राई कर लीजिए, देन उसके बाद में लीजिए। कुछ भी उठाकर नहीं लेना है जी, क्योंकि पहले हम ले लेंगे तो वो सारे एक्सपायर वगैरह हो जाएंगे। तो डेट चेक करके लीजिए, और आपकी स्किन के ऊपर कौन सा सूट करता है वही लीजिए। 2-4 प्रोडक्ट लीजिए, बट अच्छी क्वालिटी की लीजिए। चीप पे मत जाइए कि आपको अरे 2000 में तो इतना सारा मिल रहा है, तो आपको इतने सारे पे नहीं जाना, 2000 में इतना सा मिल रहा है उसके ऊपर जाइए और अच्छी क्वालिटी का लीजिए। और कौन कौन सा लेना है अच्छी क्वालिटी का, जो मैंने लिया है उसका ब्लॉग आपको चाहिए तो वो मेरा ब्लॉग अलग से दिया हुआ है, उस पे आप जाकर देख सकते हैं। माई ब्राइडल मेकअप किट, उसमें आपको सारे जो भी मैंने यूज किया हुआ है सामान वो सारा मिल जाएगा, और अच्छी क्वालिटी का है जी। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बाद में आके थैंक यू बोलिएगा शादी के बाद में, अभी मत बोलना, चल जाएगा मुझे। और आपकी जो फ्रेंड्स है या फिर आपकी फैमिली में कोई है तो उनको शेयर कर दीजिए जो भी ब्राइड बनने वाली है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे ब्लॉग को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। एंड बाय बाय, लव यू।